सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम जी। फाल्गुन मेला स्टार्ट हो चुका है। फाल्गुन मेले की आप सभी को हार्दिक बधाई। फाल्गुन मेले में अगर आप खाटू श्याम जी जा रहे हो तो खाटू श्याम जी में अगर आप धर्मशाला या होटल जो भी लोगे तो वहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, जो कि आप सामने अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। इसको मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो। इसमें देखिए, जो खाटू श्याम जी का मेला है 6 तारीख से 15 तारीख तक लगेगा वैसे मेला, बट ये जो आपको गाइडलाइंस जारी की गई है ये 17 तारीख तक की गाइडलाइंस जारी की गई है। 17 मार्च 2022 तक का गाइडलाइन है ये, जो जारी की गई है। सिर्फ होटल और धर्मशाला के लिए है ये गाइडलाइंस। इसमें आपको क्या क्या है देखिए। इसमें पहला गाइडलाइंस है, मेला अवधि के दौरान धर्मशाला होटल गेस्ट हाउस में सैनिटाइजर और मास्क की समुचित व्यवस्था रखेंगे। ये होटल वालों के लिए है। या अपने साथ भी आप सैनिटाइजर या मास्क तो आपको लेके ही जाना होगा जब आप धर्मशाला या होटल में जाते हो, तो वहाँ पे आप अपने साथ ये ले जा सकते हो। मेला अवधि के दौरान धर्मशाला होटल गेस्ट हाउस में हर यात्री की फोटो व आईडी लेते समय नज़दीक से जांच करेंगे। उक्त आईडी किसकी है और मोबाइल नंबर लेकर उनका वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये सब ध्यान रखिएगा, अपने साथ अपनी आईडी लेके जाइएगा ज़रूर। जहां आपको अगर होटल में स्टे करते हो या धर्मशाला में स्टे करते हो तो वहां आपकी इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि ये निर्देश दिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से। मेला अवधि के दौरान धर्मशाला होटल गेस्ट हाउस में ठहरने वाले हर यात्री से कोविड की दोनों डोज की सर्टिफिकेट लेंगे। तो दोनों डोज की सर्टिफिकेट तो अपने साथ लेके ही जाइएगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि उसके साथ आरटीपीसीआर भी ले जाना है, तो उसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं आपको। मेला अवधि के दौरान धर्मशाला में गेस्ट हाउस में राजस्थान के बाहर अन्य राज्य से आकर, मतलब कई राजस्थान के जो हैं उनको सिर्फ दोनों डोज की सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी धर्मशाला के अंदर। अगर कोई बाहर से आया है, राजस्थान के बाहर से आया है, तो उसको हर यात्री के कोविड के दोनों डोज की सर्टिफिकेट व 72 घंटे की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेंगे। ये राज्य प्रशासन की तरफ से कहा गया है। अगर आप होटल में या गेस्ट हाउस में स्टे कर रहे हो तो वहाँ पे आपको दोनों डोज की सर्टिफिकेट या दोनों डोज की सर्टिफिकेट प्लस आपको 72 घंटे की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट वहाँ पे होटल में दिखानी पड़ेगी। हाँ, अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हो, श्री श्याम दर्शन .in से में तो 24 घंटे की वैसे वहाँ पे आप दर्शन अवेलेबल है 10 दिन के लिए। तो अगर आप वहाँ दर्शन के लिए जा रहे हो बाबा के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ दोनों डोज की सर्टिफिकेट से ही हो जाएगा। अगर आप होटल या गेस्ट हाउस में नहीं ठहरते हो तो आपको सिर्फ दोनों डोज की सर्टिफिकेट से ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा 72 घंटे का सर्टिफिकेट, दोनों डोज का सर्टिफिकेट मांगा है और आरटीपीसीआर वहाँ पे नहीं मांगा गया है। ये धर्मशाला या होटल या गेस्ट हाउस में जो ठहरेंगे वहीं पे उनकी चेक हो जाएगी। पर मैं आप सभी से यही कहूँगा, अपने साथ आप दोनों डोज की सर्टिफिकेट और प्लस 72 घंटे की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट अपने साथ ले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब वहाँ जाके अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास आरटीपीसीआर नहीं हुआ या किसी वजह से आप वहाँ दर्शन से वंचित रह गए, तो ये एक थोड़ा सा सही नहीं होगा। तो अपने साथ इन दोनों चीज़ का इंतज़ाम आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास इमरजेंसी में नहीं हुआ तो आप फिर मतलब दोनों डोज की सर्टिफिकेट तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए आपके पास। बाकी श्याम बाबा पे छोड़ दीजिए, वो सब इंतजाम करवा ही देंगे वहाँ पे आपको दर्शन, अगर उन्होंने चाहा तो। अब देखिए, इसमें ये भी है, 5वां पॉइंट में है कि वहाँ किसी भी प्रकार का भंडारा संचालित नहीं होगा। ये धर्मशाला गेस्ट हाउस में ठहरे हैं तो वहाँ कोई भंडारा संचालित नहीं करेंगे। तो मेला अवधि के दौरान धर्मशाला, ये सिर्फ मेला अवधि, जितना दिन मेला चलेगा उतने दिन के लिए ही ये सब लागू है राज्य सरकार प्रशासन के जगह। वहाँ देखिए, जागरण भजन का भी आयोजन नहीं करेंगे। ये राज्य सरकार के द्वारा बताया गया है कि वहाँ कीर्तन जागरण भजन संध्या भी नहीं होगी। अब वहाँ पे जब श्याम प्रेमी पहुँचेंगे तो अब ये कितना पालन होता है इसका, तो वो तो मेले की अवधि के दौरान ही पता चलेगा। मेला अवधि के दौरान धर्मशाला होटल गेस्ट हाउस में फायर सिस्टम लगा के रखेंगे, सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे और वहाँ आसपास अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है तो तुरंत पुलिस को आप सूचित भी कर सकते हैं।
मेला अवधि के दौरान धर्मशाला गेस्ट हाउस में कुल कमरों की 10% प्रशासन हेतु आरक्षित रखें। अब आप वहाँ जा रहे हो खाटू श्याम जी, तो अब आप ये सोच के अब सोचिए कि आप वहाँ जा रहे परिवार फैमिली के साथ जा रहे हो, तो वहाँ पे इस टाइम फाल्गुन मेले के टाइम में कमरा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में भक्त आते हैं बाबा श्याम के वहाँ दर्शन के लिए। तो अगर आपको वहाँ पे होटल या गेस्ट हाउस मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर मिल जाती है आपको तो ये सारी जो अभी आपने सुना ये सब आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये जितनी भी बातें हैं इसमें सबका पालन करना होगा। परंतु अगर आप वहाँ सिर्फ दर्शन करके चले जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। खाटू श्याम जी लखी मेले में जिग जैग बना होगा, काफ़ी लंबा जिग जैग होगा इस बार का। वो हर बार ही रहता है, मेले में भीड़ काफ़ी आती है तो जिग जैग काफ़ी लंबा होगा, आपको दर्शन में टाइम लगेगा। तो अपने परिवार के साथ आप जा रहे हैं तो अपना स्वास्थ्य वगैरह ध्यान रखते हुए आप जाइए, वहाँ पे दर्शन करिए बाबा के। वरना दर्शन तो आप बाबा के कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं, अपने घर में बैठे कर सकते हैं अगर किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं आप। बट मेले का मज़ा एक अलग होता है जाने का। तो बाबा का दर्शन करिए, बाबा में मन रमाइए, तो बाबा आपको ज़रूर वहाँ पे दर्शन देंगे। और जितनी भी बातें हैं आपको यहाँ पे बताई गई हैं उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार करके जाइए वहाँ पे। तो इसका मेन जो दिन होता है खाटू श्याम जी का जो है, देखिए 15 मार्च को जो है मेले का आखिरी दिन है 15 तारीख को। तो 15 तारीख को जो रहता है आपको द्वादशी है 15 को, और द्वादशी के दिन खाटू श्याम बाबा ने अपने शीश का दान दिया था, बर्बरीक ने अपना शीश का दान दिया था। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उन्होंने अपना शीश का दान दिया था। तो वो दिन आखिरी दिन है, समापन का दिन है खाटू श्याम जी में मेले का। तो बाबा श्याम की कृपा आप सभी पे बनी रहे। कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री श्याम जी।